आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो टॉपिक है मुगलों का पतन। यानी कि देखिए, जैसे मैंने बताया है, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ के अंतर्गत जो है अपना बिड़ा उठाया है क्विक रिवीजन का। क्विक रिवीजन के अंतर्गत हम जो है टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज आपके साथ, मुगलों का पतन। अब देखिए, मुगलों का पतन जो है, देखिए ये टॉपिक एक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग का पदार्पण हुआ, जिसे उत्तर मुगल काल यानी पोस्ट मुगल भी कहा जाता है। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास में या भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने मध्यकाल का अंत कर दिया और आधुनिक भारत की नींव डाल दी या रखी। अब देखिए, मुगल साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं हो सकता, इसलिए इतिहासकारों में इस बात को लेकर काफी मतभेद है। वहीं पर देखिए, यदुनाथ सरकार, एसआर शर्मा, लिवरपूल जैसे इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब की नीतियां धार्मिक, राजपूत, दक्कन आदि नीतियों के कारण ही मुगलों का या मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। वहीं पर देखिए, सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, अतहर अली जैसे इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन को दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम बताया। वहीं पर देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम मोहम्मद मुअज्जम आजम यानी मुअज्जम मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें जो है मुअज्जम सफल हुआ। अब देखिए, मतलब जो है इसमें देखिए हमारे जो है बहादुर शाह प्रथम यानी 1707 से 1712 तक था। बहादुर शाह प्रथम का टाइम क्या था? 1707 से 1712। 1707 से 1712 यहां तक का जो शासन है वो बहादुर शाह प्रथम करते हैं। अब उत्तराधिकारी के युद्ध में सफल होने के बाद मुअज्जम 65 वर्ष की आयु में या 65 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए। यानी कि मुअज्जम जो था उसका जो है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से अपने शासन की शुरुआत करते हैं। वहीं पर देखिए, बहादुर शाह ने मराठों राजपूत के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, यानी कि मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति का अपनाई। इसने संभाजी पर या संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से भी आजाद कर दिया। बहादुर शाह ने बुंदेल शासक छत्रसाल को बुंदेल राज्य का स्वामी स्वीकार कर लिया। इतिहासकार खफी खां के अनुसार बहादुर शाह राज्य के कार्यों में इतने लापरवाह थे कि लोग उन्हें साहे बेखबर कहने लगे। देखिए, इससे तो यही लगता है कि जिनके राज्य में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना या फिर मान लीजिए उनको उजागर करना, इस तरह का जो है, जिसे मान लीजिए हमारे कहते हैं ये साहे बेखबर के नाम से भी जाने जाने लगे। अब वहीं पर देखिए, मतलब जो है, अब इसके देखिए मतलब जो है साहे बेखबर की बात करते हैं हम जो है, यानी कि सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। यानी कि मतलब देखिए, सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। इसे औरंगजेब के मकबरे के आंगन में दफनाया गया। यानी बहादुर शाह बहादुर को यानी देखिए मतलब बहादुर शाह प्रथम को औरंगजेब के मकबरे के आंगन में दफनाया गया। सर सिडनी ओवन ने भी बहादुर शाह के विषय में लिखा है। सिडनी ओवन क्या कहते हैं कि वह अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छी बात कही जा सकती है। देखिए, अगला जो शासक बनता है वो जानदार शाह 1712-1713।
1712 से 1713 में क्या होता है, जहांदार शाह। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांदार शाह मुगल शासक की गद्दी पर बैठा। इसने मूल में या ईरानी मूल के शक्तिशाली अमीर जुल्फिर खां की सहायता से जहांदार शाह ने अपने भाई अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह की हत्या करके शासक बना। यानी कि देखिए अपने भाई कौन कौन से थे, अजीम उस शान, रफी उस शाहन और जहान ए शाह की हत्या करके शासक बना था। एक यह है एक अयोग्य और विलासी शासक था। जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवरी का काफी प्रभाव था। यानी जहांदार पर जो है उसकी प्रेमी लाल कुंवरी का काफी प्रभाव था। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां को वजीर या सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया। वहीं पर देखिए जहांदार शाह ने वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए राजस्व वसूली का जो कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था प्रारंभ की। यानी कि मतलब जहांदार शाह क्या है, देखिए वित्तीय व्यवस्था में सुधार करने के लिए राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था का प्रारंभ करते हैं, जिसे इस्मतरारी व्यवस्था कहते हैं। इस्मतरारी व्यवस्था कहा जाता है। जहांदार शाह ने आमेर के राजा स्वाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि धारण की या उपाधि दी, साथ ही मालवा के सूबादार बनाया। जहांदार शाह ने मेवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान करके गुजरात का सूबेदार बनाया। अजीमुशान के पुत्र फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को शासन से अपदस्थ करवाकर उसकी हत्या कर दी। इसने अजीमुशान के पुत्र फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से मतलब जहांदार शाह के सिंहासन से अपदस्थ करके उसकी हत्या करा दी। देखिए इन सैयद बंदियों को किंग मेकर भी कहा गया है, राजा निर्माण करने भी कहा है। नेक्स्ट जो शासक बनता है वो हमारा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर 1713 से 1719। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक शासन करते हैं। वहीं पर देखिए सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल शासन की गद्दी पर फर्रुखसियर आसीन हुए। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं में से अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी नियुक्त किया। मतलब देखिए अब्दुल खां को वजीर और हुसैन अली शाह को मीर बख्शी पद पर नियुक्त किया। सैयद बंधुओं को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासक निर्माता या किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। फर्रुखसियर के शासन काल में सिख नेता बंदा बहादुर को पकड़कर 1716 ईस्वी में वध कर दिया गया और फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी व्यापारिक रियायतें प्रदान की। 1719 में ही हुसैन अली खान ने तत्कालीन मराठा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि मतलब यह है कि और जिसके तहत मुगल सम्राट की ओर से मराठा राज्य को मान्यता प्रदान की गई। दक्कन में मुगलों के 6 प्रांतों में मराठों को चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्रदान किया। वहीं पर देखिए इसके बदले में मराठा दिल्ली सरदार या मराठों द्वारा दिल्ली के सम्राट या दिल्ली में सम्राट की रक्षा के लिए 15,000 सैनिक रखने थे। सैयद बंदियों ने षड्यंत्र के द्वारा जून 1719 में फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ करके उसकी हत्या कर दी। मतलब यह है सैयद बंधुओं ने षड्यंत्र करके 1719 में फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ करके उसकी हत्या कर दी। और फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने रफी उद दर्जात यानी रफी उद दौला को मुगल बादशाह बनाया। दोनों ही सैयद बंधुओं की कठपुतली मात्र शासक थे, यानी सैयद बंधुओं के ही इशारों पर कार्य कर रहे थे। रफी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करके मुगल शासन गद्दी पर बैठा।
अब देखिए इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, इसका शासन है 1748। 1719 से 1748 तक जो है मोहम्मद शाह का शासनकाल है। शाहजहां द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल शासन की गद्दी पर बैठाया। यानी कि देखिए मतलब शाहजहां की मृत्यु के बाद, यानी शाहजहां द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगलों की गद्दी पर बैठाया। मुगल शाह यानी मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। इसके बाद अमीन खां को वजीर बनाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद निजामुल मुल्क को मतलब जो है वजीर बना, जो बाद में मुगल दरबार की साजिशों से तंग आकर दक्कन की ओर चला गया। वहीं पर देखिए मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? वो थे देखिए मोहम्मद शाह थे, यानी 1720 में जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। मोहम्मद शाह के सार्वजनिक मामले के प्रति उदासीन था। सुरा सुंदरी में तल्लीनता के कारण ही उसे रंगीला कहा जाता था। रंगीला किसे? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह के शासनकाल में कई राज्यों के सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। देखिए जब तक भी केंद्र हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ताकतवर रहेगा, तो आसपास की शक्ति की हिम्मत विद्रोह करने की नहीं होगी। जैसे ही हमारा केंद्र कमजोर होता है, वैसे ही हमारे आसपास की प्रांतीय शक्तियां सर उठाने लगती है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देती है। ऐसे देखिए अब हो रहा है। अब इसमें देखिए आप जो है मतलब जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में कई राज्यों के सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली। इसी के शासनकाल में ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। इसके मोहम्मद शाह के टाइम में मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में 50,000 सैनिकों के साथ पंजाब पर आक्रमण किया। लेकिन नादिर शाह और मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली वो मोहम्मद शाह के समय में ही आक्रमण किया। देखिए नेक्स्ट शासक आता है हमारा अहमद शाह, 1748 से 1754। अब देखिए अहमद शाह का शासनकाल था 1748 से 1754 की बात करते हैं। 1738 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह मुगलों का शासक बना। अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बना। किसे बना? सफदरजंग। अहमद शाह एक अयोग्य और भ्रष्ट शासक था। उसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर उसकी मां उधम बाई ने हिजड़ों के एक सरदार यानी हुजूर के सरदार जावेद खान के साथ मिलकर शासन पर कब्जा कर लिया। वहीं पर देखिए अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के शासनकाल में 1748 से 1749 के बीच भारत में 5 आक्रमण किए। यानी कि देखिए किसके समय? अहमद शाह के समय में। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। मराठा सरदार मल्हार राव की सहायता से इमादु मुल्क सफदरजंग को अपदस्थ करके मुगल साम्राज्य का वजीर बने। यानी मराठा सरदार मल्हार राव की सहायता से इमादु मुल्क सफदरजंग को अपदस्थ करके मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। 1754 ईस्वी में वजीर इमादु मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार शाह के पुत्र अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। मतलब किसको? अजीजुद्दीन। किसका पुत्र था? जहांदार शाह का आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। आलमगीर द्वितीय जो है वजीर इमादु मुल्क की कठपुतली मात्र था। इसके इशारे पे सारे काम करता था। इमादु मुल्क ने 1759 में आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। अब देखिए नेक्स्ट शासक आता है हमारा शाह आलम द्वितीय। ये 1759 से 1806, 1759 से 1806 तक शासन करते हैं शाह आलम
द्वितीय। अब देखिए, आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करके मुगलों की राजगद्दी पर बैठे। यानी आलमगीर द्वितीय के बाद जो है अली गौहर जो है शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करके मुगलों की शासन व्यवस्था शासन गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय ने 1764 में बंगाल के शासक मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग लिया। बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद ही अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली, जिसके द्वारा शाह आलम को कंडा और इलाहाबाद का क्षेत्र मिला था। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की, तो जिसके बदले में मतलब जो है कंपनी को 26 लाख रुपए देने का वादा किया। 1722 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा करके 1806 में उसकी हत्या कर देते हैं। वहीं पर देखिए, शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। यानी शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में 1806 में मुगल सम्राट बना। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है अंग्रेजों के संरक्षण में प्रथम मुगल सम्राट कौन था जो शासक बना? वो था मतलब देखिए अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने 1837 तक शासन किया और इसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। इसने अकबर द्वितीय ने जो है। अब नेक्स्ट जो शासक आता है हमारे, देखिए वो आता है हमारे शाह मतलब देखिए आप बहादुर शाह द्वितीय। यानी बहादुर शाह द्वितीय का शासन था 1800 से 1857। अब देखिए 1857 बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल या अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक बना, जिसने शासन 1837 से 1857 तक किया। बहादुर शाह द्वितीय जो है जफर नाम से शायरी लिखता था। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण ही अंग्रेजों ने उसे निर्वासित करके रंगून भेज दिया और 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक सिद्ध हुआ और इसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य भारत में अंत हो। देखिए, मैंने जो है आपके साथ ये डिस्कस किया मुगलों का पतन। इसमें इतना ही कुछ